हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, है ना, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखिए पेपर मीन्स क्वेश्चन तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको अपने पास से भी पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में मान लीजिए तो आ जाएंगे, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप अपने पास से भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर √3 दिया है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में √5 आ जाए, हो सकता है आपके क्वेश्चन में √2 आ जाए, है ना, 5 + √3 आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप में आते रहते हैं और ये मानिए फिक्स है कि ये आएंगे ही आएंगे, ये 2 या फिर 4 नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, अगला क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, फिर हमें फ्रैक्शन कौन कौन से होंगे बताना है। ठीक है, फिर क्या है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्या सवाल, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या थी? दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्या है, समीकरण 3x² - 6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अगला क्या है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए जिनके मूल, या द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है ना। तो ये रहे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे चलते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, उसी के आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे दिया, निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखिए 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/3, जहां x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7, मतलब x का मान -4 और -7 नहीं आना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप अपने अवतार में देखिएगा, बुक में देखेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, जैसे ये हो गया आपका, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये भी क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा आता है। फिर क्या है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इनके आगे क्वेश्चन और आपको करवाते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम उसी के आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप अवतार से देख लीजिएगा, वो आपके कवर हो जाएंगे। ये मैं आपके 4 नंबर से लेकर के बड़े बड़े क्वेश्चनों को आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक ही नंबर के 2 नंबर के आपके अवतार में बहुविकल्पी आती लघु, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्या है, उस समानांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। ठीक है, फिर क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये क्वेश्चन है। फिर क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है,
फिर y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु q 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्या है, बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, -1, -2, -1, 0, 3 तथा -2, 1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। फिर क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/sec -थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबियत न सही होने की वजह से इसके आगे की वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आज की इस वीडियो में आप इतना अच्छे से कवर कीजिए और हम बहुत जल्द ही मीन्स आपके परसों या कल परसों में इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, है ना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।